हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, यहाँ पर एक नई वैकेंसी आ चुकी है यूके पीएससी में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक कुछ नए पद निकाले हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं ये पद किस चीज़ के लिए है, इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है और कितने पद हैं और इसका किस तरीके से जो है पदों का पूरा विभाजन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ से फटाफट देख लेते हैं। बाकी आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे ज्वाइन कर लेना। तो साथियों, ये 8 जुलाई को देख सकते हैं आप यहाँ पर आवेदन भरने की आवेदन पत्र जो है प्रकाशित होने की तिथि 8 जुलाई है और लास्ट डेट इसकी 28 जुलाई है। ठीक है, तो 28 जुलाई को इसकी लास्ट डेट है। आप 28 जुलाई तक फॉर्म भर लीजिए और इसकी जो फीस भरने की है वो भी लास्ट डेट 28 तारीख को ही इसकी लास्ट डेट है। तो आपको ऑनलाइन ये फॉर्म भरना होता है और बाकी कोई मोड में ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें तो जो और होती हैं वही हैं सब, लेकिन हम जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल वही चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम होती है तो फिर आप ज़रूर कमेंट कर देना और पूछ लेना हमसे, हम वहाँ पर आप लोगों को बता देंगे और रिप्लाई करके, अगर जो चीज़ ज़रूरी है और आपको नहीं पता उसके बारे में। तो बाकी तो इन्फो वही दे रखा है कि भाई आपको सही तरीके से फॉर्म भरना है, ये भरना है, अपने डॉक्यूमेंट पहले चेक कर लो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सभी जो है देख लो, ये सारी चीज़ें बताया है। देखिए, आम पदों का विवरण देख लेते हैं। देखिए, ये है सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग में। ठीक है, तो सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग में आया है, तो इसके लिए केवल 13 पद हैं दोस्तों। ठीक है, तो 13 पद हैं। इसका वेतनमान आप देख सकते हैं यहाँ पर। पद का स्वरूप ये समूह ख की जॉब है। ये बाकी आप देखो, इसमें पदों की संख्या 13 है, अच्छी जॉब है। लेवल बी की जॉब है और सहायक कुल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग, तो इसमें 2 पद हैं केवल। तो ये भी जो है लेवल 6 की है और जो है ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर रिक्तियों का विवरण अगर देखते हैं सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग में, तो रिक्तियों की कुल संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया 13 है। ठीक है, ये घटाई या बढ़ाई जा सकती है जैसे कि प्रत्येक वैकेंसी में आपको देखने को मिलता है। आप देखेंगे दोस्तों, अनारक्षित के लिए 7 पद हैं। ठीक है, उत्तराखंड महिला के लिए इसमें से 2 हैं, अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 3 हैं और बाकी उत्तराखंड महिला के लिए बाकी किसी में कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कोई पद नहीं है, ओबीसी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद। कुल मिला के यहाँ पर 13 पद हैं। ये आपका इस तरीके से पदों का विभाजन रहा है, ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अनारक्षित के लिए 7 और एससी के लिए 3 पद हैं। उसके बाद बात करेंगे सहायक कुल सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग की, तो 2 पद जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये भी घटाया बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर जनरल के लिए 1 और एससी के लिए 1 पद हैं दोनों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो कुल मिला के 2 पद यहाँ पर को हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं की, तो दोस्तों ये आप यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो शैक्षिक अर्हता के बारे में दिया है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपको जो है स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए और दूसरा हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का समुचित ज्ञान। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश का आपको समुचित ज्ञान होना जरूरी है यहाँ पर। और बाकी इसमें और कुछ नहीं, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से खाली स्नातक की उपाधि आपसे मांगी गई है। अगर बात करेंगे अनुभव की, तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस में सरकारी कार्यालय या फिर किसी विश्वविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी में पत्र लेखन और लेखा नियमों का कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है आपसे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम बात करेंगे एज की, तो 30 वर्ष से अधिकतम 45 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया। 30 से 45 तक की आपकी एज जो है इसके लिए आपको एलिजिबल माना गया है। तो आयु की गणना 1 जुलाई 2022 को होनी है और न्यूनतम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए भाई, मैक्सिमम 45। 1 जुलाई 1992 के बाद 2 जुलाई 1977 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो मोटा मोटा देख लो, आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 2 जुलाई 1977 से पहले है तो फिर आप इसके लिए नहीं, 2 जुलाई 1977 के बाद होनी चाहिए और 1 जुलाई 1992 से पहले आपका जन्म होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। तो अधिकतम आयु सीमा में छूट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसने केंद्रीय सेवा या फिर विश्वविद्यालय के पदों पर कम से कम 1 वर्ष की सेवा प्रदान की हो और अधिकतम आयु उस सीमा तक अधिक हो, तो जितना कि उससे समुचित। अब देखिए भाई, 45 वर्ष की दी गई है, तो और इसमें क्या दिया होगा। बाकी जो इसमें दिया है कि आपने जो है केंद्रीय
केंद्रीय सेवा या फिर विश्वविद्यालय के पदों पर कम से कम 1 वर्ष की सेवा प्रदान की है तो अधिकतम आयु उस सीमा तक अधिक होगी जितना कि उसने उपरोक्त बिंदु 5 में वर्णित आयु सीमाओं के दौरान सतत सेवा प्रदान की है। तो इसके लिए जो रोस्टर है इसके अकॉर्डिंग होगा, ज़्यादा हम बात इस पर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा फिर लंबा वीडियो हो जाता है। सब कुछ इसमें पढ़ लेना आप, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हम उस पर बात कर लेंगे। बाकी आरक्षण के बारे में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण ये सारी चीज़ें जो है सेम रहती है, आपको पता ही है। तो बाकी इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, शैक्षिक अर्हता मेन होता है और उसके बाद पदों की का विवरण मेन होता है, ठीक है। चरित्र, वैवाहिक स्थिति, ये सारी चीज़ें वही हैं जो है पुराने एग्ज़ाम मतलब पेपरों में उनमें होती है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आपको पता ही है भाई, जिस तरीके से जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो इसमें मेन जो सेक्शन आता है वो आता है शुल्क वाला। तो शुल्क के बारे में देखिए, जो जनरल वाले हैं उनके लिए आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस 150 रुपये रखी गई है, ठीक है। और कुल मिला के ये शुल्क हो जाएगा आपका 176, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग शुल्क और टैक्स वगैरह लगेगा वो मिला के 76.55 हो जाएगा। तो अगर पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर 176 रुपये इनके लिए भी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित SC/ST के लिए 86 रुपीज़ और EWS के लिए 176। और यहाँ पर बाकी जो है अनाथ बच्चे जो हैं ऑर्फन के लिए, तो यहाँ पर कोई शुल्क उनके लिए नहीं रखा गया है। बाकी यही चीज़ें इम्पोर्टेंट थी और बाकी कोई ख़ास इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी अगर इसमें सिलेबस अगर दिया होगा तो फिर देख लेते हैं एक बार कि इसका पैटर्न और सिलेबस किस तरीके से है। तो ये रहा आपका जो है सिलेबस, ठीक है। तो कुल सचिव पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन और वित्तीय ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 अंक का ये अधिकतम होगा और 2 घंटे की इसमें परीक्षा आपसे होगी, ठीक है। ये प्री का जो सिलेबस है वो। उसके बाद लिखित परीक्षा या मुख्य परीक्षा की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है आपका देखिए सामान्य हिंदी 200 अंक की है अधिकतम। और उसके बाद देखेंगे ये 3 घंटे का समय इसमें मिलने वाला है। उसके बाद सामान्य अध्ययन आपसे 300 क्वेश्चन, इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। वित्तीय नियम और कार्यालय प्रतिक्रिया में आपको 300 अंक अधिकतम और 3 घंटे का इसमें भी समय मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपका लिखित परीक्षा परंपरागत निबंध शैली, जैसे कि आपने अगर आप तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको पता ही होगा भाई किस तरीके से जो मेन पेपर होता है वो कैसे आता है आयोग का, ठीक है। अगर यहाँ पर साक्षात्कार देखिए 100 अंक का इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है। और बाकी अगर पूरा डिटेल में अगर देखेंगे आप तो सामान्य हिंदी में निबंध गद्यांश से उचित शीर्षक, मूल गद्यांश से सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या और इस तरीके से हिंदी आलेखन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, निविदा, सूचना, टिप्पणी, ये सारी चीज़ें। किन्हीं 5 शब्दों में से प्रत्येक के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए इस तरीके से यहाँ पर अंकों का विभाजन भी कर रखा है भाई, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें दी हैं, कितने अंक का क्या होगा, कितने अंक का क्या होने वाला है। हिंदी लेखन 15 + 15 30 अंक, ये 40 अंक। इस तरीके से देख सकते हैं बहुत डिटेल में यहाँ पर आपका जो है सिलेबस भी दिया है। स्क्रीनशॉट फटाफट से मार लो आप, पूरी PDF स्टडी नहीं करना चाहते हो तो। दूसरा प्रश्न पत्र यहाँ पर सामान्य अध्ययन का है, जिसमें सामान्य विज्ञान से आपसे पूछा जाएगा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, उनके नाम भी आगे दिया है इसमें। जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति और उसकी विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय और स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में इसकी सामान्य जानकारी पूछी जाएगी। भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इससे भारतीय संविधान, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये सारी। भारत का भूगोल और जनसंख्या, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पूछा जाएगा। भारत की भूगोल, भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जननांकी पक्षों की व्यापक जानकारी। तो इस तरीके से अगला जो है सामान्य अध्ययन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक जो करंट अफेयर्स हैं और उत्तराखंड राज्य से संबंधित जानकारी, जैसे भौगोलिक परिचय है, ऐतिहासिक परिचय है, ठीक है, पुरातत्व, सभ्यता, स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तराखंड में भूमिकाएं, मतलब विभिन्न आंदोलनों में, राज्य आंदोलन, कृषि, पर्यावरण, शिक्षा, प्राकृतिक संपदाएं और त्यौहार वगैरह, ये सारा सिलेबस में इसके दिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कंप्यूटर संबंधित आधारभूत ज्ञान। तो कंप्यूटर से भी आपसे कुछ जानकारियां पूछी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रश्न पत्र तीसरा जो वित्तीय नियम और कार्यालय प्रक्रिया बोला था, इसमें आपसे सारा कुछ इसमें पॉइंट वाइज दिया गया है भाई, किस तरीके से आपको तैयार करने, चैप्टर वाइज
और इसमें दिया है पूरा सिलेबस, आप देख सकते हैं। तो सिलेबस पकड़ के जो है आराम से इसको स्टडी करना, और उसके बाद भाग 2 में कार्यालय प्रक्रिया वगैरह ये सब चीज़ें दी है। और साक्षात्कार 100 अंक का है, ये तो आपको बता ही दिया था हमने। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी यहाँ पर, जो सिलेबस रहने वाला है और जो फ़ीस का फॉर्मेट आपका है, जो है किसकी कितनी फ़ीस है, एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है, और उसके बाद पदों का विवरण और शैक्षिक अर्हता। ठीक है, इन सभी के बारे में बता दिया। और आपको जो मेन होता है यही चीज़ें मेन होती हैं भाई। ठीक है, और कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं होती। बाकी आप इतने समय से फॉर्म भरते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें कैसे भरना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आपको पूरी हर संभव मदद दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।